गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं धातु के भौतिक गुण। सबसे पहले हम धातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे और इसमें पहला है भौतिक अवस्था। पहला क्या है? भौतिक अवस्था। आप अपने आसपास जैसे वस्तुएं देखते हैं, जैसे लोहे की कुर्सी है, स्टील के बर्तन है, सोना है, चांदी के जेवर हैं, उनको आपको कहा जाए कि आप इनको दबाकर या छूकर आप देखिए या देखा होगा। तो ये सभी क्या है? अगर इसको आप दबाते हो तो ये आसानी से दबते नहीं है। क्यों नहीं दबते हैं? ये क्या है? ठोस धातु है। क्या है? ठोस धातु है। यानी ये सभी है वो ठोस धातु से बने हुए हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर अधिकांश धातुएं होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? सामान्य ताप पर जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में होती है। पारा Hg यानी हाइजेनियम एक मात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर भी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये इसका अपवाद हो गया। यानी कि हम कह रहे हैं कि सामान्य ताप पर जो धातुएं होती है वो क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो पारा जो धातु है जिसका उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है, डॉक्टरी जो तापमापी होती है उसमें किया जाता है, तो पारा यानी मरकरी एक मात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पहला हो गया भौतिक अवस्था। दूसरा जो भौतिक गुण है इसका वो है रंग। तो धातुएं होती है वो अधिकतर कैसी होती है? उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो वो होती है रूफ, हेली या धूसर, यानी जिसको ग्रे रंग की भी होती है। तीसरा है चमक। तीसरा क्या है? चमक। अब किसी मलिन धातु को, मलिन का मतलब मेली मेली सी होती है, ऊपर उसके काला काला पदार्थ सा जमा होता है, उस धातु को रेगमाल पत्थर से रगड़िए, क्या देखते हैं? तो आप पाएंगे कि जो पुनः धातु है वो कैसी हो जाती है? चमकीली हो जाती है, यानी चमकदार हो जाती है, पुनः वापस चमकीली हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सभी धातुओं की सतह द्वारा प्रकाश का अच्छी तरह से परावर्तन करना। इसका कारण एक क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि सभी धातुओं की सतह द्वारा प्रकाश का अच्छी तरह से परावर्तन करना। धातु में विशेष चमक होती है। धातु में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, चमक होती है। और वो चमक धात्विक, उसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। जैसे चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा आदि विशेष चमकदार धातुएं होती हैं। तीसरा है कठोरता। अगर आपको कहा जाए कि एक लोहे का टुकड़ा लीजिए, आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि आप इसको चाकू से काटिए, तो लोहे के टुकड़े को आप क्या चाकू से आसानी से काट सकते हो? तो नहीं काट सकते, उसको नहीं काट सकते ना। तो क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि जो क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि जो लोहा धातु है वो कैसी है? कठोर है। लोहा क्या है? कठोर है, इसलिए इसको आसानी से हम चाकू से नहीं काट सकते। तो कहने का मतलब है कि अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। इन्हें चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। तो सभी धातुओं की कठोरता होती है, यानी जो कठोरता का जो गुण पाया जाता है वो अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। कठोरता अलग अलग होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु है, लेकिन इनकी कठोरता बहुत ही कम होती है। तो धातु को मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है, जो ये दर्शाता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु क्या है? मुलायम है। क्या है? मुलायम है, यानी इनको मोम की भांति चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी कि इसकी कठोरता बहुत ही कम होती है। अगला गुण है दवानिकता। आपने अपने आसपास की कुछ ऐसी वस्तु देखा हुआ है, स्टील की जो थाली है वो नीचे गिर जाती है तो दवनी निकलती है। विद्यालय की जो घंटी है, धातु का सिक्का, एल्यूमिनियम की शीट आदि को लेती है, और इनको अगर अन्य किसी ठोस वस्तु से इसको टकराया जाता है, टकराते इसकी टक्कर होती है, तो आप क्या देखते हैं? तो ये धातुएं किसी अन्य ठोस वस्तु से टकराती है या धातु पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है, किसी दूसरी वस्तु से इसके ऊपर चोट मारी जाती है, चोट की जाती है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? दवानिकता कहते हैं।
तो इस गुण के कारण इसका उपयोग, इन धातुओं का जो उपयोग है वो घंटी में किया जाता है, वाद्य यंत्र में किया जाता है। अगला है छठा जो गुण है वो है घनत्व। सामान्यतः जो धातुओं का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जैसे हमने क्या ले लिया, एक बाल्टी ले ली, उस बाल्टी में पानी ले लिया और इस पानी से भरी हुई बाल्टी में क्या डालते हैं, लोहे की कील, स्टील की चम्मच, लोहे की कील स्टील की चम्मच को पानी में भरी हुई बाल्टी में डालते हैं। तो सभी वस्तुएं क्या है, पानी से भारी है, सभी वस्तुएं क्या है, पानी से। अब स्टील की चम्मच और लोहे की जो कील है वो पानी से भारी है, तो पानी के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है, पेंदे में बैठ जाती है। तो इसका जो घनत्व, इन जो वस्तुओं का जो घनत्व है, लोहे की कील है, स्टील की जो चम्मच है, इनका घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाती है, ये पानी में डूब जाती है। लेकिन कुछ धातुएं उनका घनत्व कम होता है और कम होने के कारण क्या है, वो पानी में तैरती रहती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। गलनांक, अगला है गलनांक। यानी गलनांक किसे कहते हैं, कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रवावस्था में परिवर्तित होता है। यानी ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो ताप दिया जाता है वह ताप उस वस्तु का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो ये तो होगी गलनांक की परिभाषा, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुओं की कठोरता के कारण इसके, इन धातुएं क्या होती है, हमने पढ़ा था कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और कठोरता के कारण इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं। जैसे लोहा Fe का जो गलनांक होता है वो होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गैलियम धातु इसका अपवाद है, गैलियम धातु इसका क्या है, अपवाद है। अगर इसको हम हथेली पे भी रखते हैं, हथेली पे रखने पर भी ये क्या हो जाती है, पिघल जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। लोहा का हमने बता दिया कि 1593 डिग्री सेंटीग्रेड उससे ज़्यादा होता है। लेकिन गैलियम धातु इसका एक अपवाद भी है, जिसको हम हथेली पे रखते हैं, तो हथेली पे रखते ही क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है। क्यों, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगला है ऊष्मीय चालकता। क्या धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, आओ जानकारी करें। तो क्या करते हैं कि ये कांच का बीकर लेते हैं, ये वाला जो कांच का जो बीकर है ये ले लिया और इस बीकर को आधा क्या भर दिया हमने, पानी से भर दिया। अब बीकर में क्या करते हैं कि स्टील का चम्मच, एक लकड़ी की छड़ डालते हैं, एक तो स्टील की चम्मच ये वाली और एक लकड़ी की छड़। अब बीकर को स्टोव या बर्नर पर रखकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कुछ समय पश्चात हम स्टील की चम्मच और लकड़ी की जो छड़ है उसको छूकर अपने हाथों से देखते हैं। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे स्टील की जो चम्मच होती है वो तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जबकि जो लकड़ी की छड़ है, ये वाली जो छड़ आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, गर्म नहीं होती है, और ये स्टील वाली जो चम्मच है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस प्रयोग के आधार पर हम यही कहेंगे कि धातु यानी स्टील की जो चम्मच वो ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। धातु यानी स्टील है, स्टील यानी स्टील धातु की बनी हुई है, तो ये क्या होती है, विद्युत की ऊष्मा की सुचालक होती है। इसी कारण जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम धातु के बने होते हैं। और सबसे अच्छी जो चालक जो मानी जाती है वो है चांदी। चांदी होती है वो ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। शीशा यानी लेड जो पीबी है, लेड जिसका प्रतीक चिन्ह पीबी, वो होता है सबसे कम चालक होता है। आघात वर्धनीयता, अगला गुण है आघात वर्धन। आघात का अर्थ होता है कि आघात यानी पीटना, तथा वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। आघात यानी पीटना, वर्धन का मतलब बढ़ना, अर्थात पीटने पर फैलना या बढ़ना। धातु के इसी गुण के कारण हथौड़ी से पीटकर इनकी चादरें बनाई जाती है। जो धातु होती है, धातु को पीट पीट कर जो लोहार है उसको एक पतली चादर में रूपांतरित कर देता है। तो ये हो गया आघात वर्धनीयता। उसके बाद में देखो इसमें है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता यानी धातु में विद्युत का प्रवाह होने के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी धातु में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, इसीलिए ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। चांदी होती है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। इसमें आपको एक परिपथ यानी एक सेल और एक सेल से
एक बल्ब को जोड़ा गया है, यहाँ पे एक धातु का टुकड़ा रखा गया है। तो विद्युत चालकता प्रदर्शित करने के लिए परिपथ के विभिन्न पदार्थ को लेकर इसको गतिविधि करते हैं। तो धातु यानी कि यहाँ पे ये धातु है, अगर यहाँ पे हम प्लास्टिक ले लें तो इस स्थिति में ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। अगर धातु है, लोहे की कील है या और कोई तांबे का टुकड़ा है, जो भी है, अगर धातु है तो धातु होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि धातु क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। लास्ट जो गुण होता है, भौतिक गुण है, वो है तन्यता। लास्ट जो गुण है वो क्या है, तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण खींचने पर आसानी से तार में बदल जाता है। यानी जो धातु है, धातु को अगर खींचते हैं तो वो जो धातु है किस में बदल जाती है, तार में बदल जाती है। और ये गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो ये 11 हमने जो गुण पढ़े वो है धातु के भौतिक गुण। तो इन गुणों के आधार पे हम धातु की पहचान कर सकते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है।